ध्यान से सुनो भाइयों। नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी के बारे में बरगलाने वाले भाजपा गोदी मीडिया और मोदी जी की सुप्रिया श्रीनेत जी ने बखिया उखाड़ दी है। ध्यान से सुनो, पूरा वीडियो देखिए भाइयों, ध्यान से। राहुल गांधी इस देश के नेता विपक्ष होकर सरकार का सामना कैसे कर रहे हैं, लोगों की बात कैसे रख रहे हैं, उनके मुद्दों को कैसे उठा रहे हैं, इसके लिए उन्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन राहुल गांधी को भला बुरा कहना, उनके ऊपर तीखी टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना जितना बीजेपी का पसंदीदा काम है, उतना ही कुछ लिबरल्स का भी है। एक ऐसे लोगों की पूरी जमात है जो अपने आप को वैसे तो बीजेपी का घोर आलोचक बताते हैं, लेकिन इस देश की बर्बादी के लिए बीजेपी से पहले राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों से मेरे थोड़े सवाल हैं, और मेरा पहला सवाल तो यह है कि राहुल गांधी के अलावा एक विपक्ष का नेता ऐसा बता दीजिए जिससे बीजेपी वालों की रूह कांपती है। राहुल गांधी के अलावा एक विपक्ष का नेता ऐसा बताइए जिसके बारे में यह दावा किया जा सके कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। एक ऐसा नेता बताइए जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर उनको कॉम्प्रोमाइज और उनको कायर कहता हो। एक ऐसा नेता बताइए जो बिना लाग लपेट के मोदी और अडानी के रिश्तों की जो कलई है वो भरी संसद में खोलता हो। एक ऐसा नेता बताइए जिसको मोदी की ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। एक ऐसे नेता जिसकी ट्वीट मात्र से पूरी सरकार हरकत में आ जाती है। एक ऐसा नेता जिसकी छवि बर्बाद करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, फूके गए और पूरे मीडिया को काम पर लगाया गया छवि धूमिल करने के लिए। एक ऐसा नेता जिसने कोविड से लेकर इकोनॉमिक तूफान, आरक्षण, पेट्रोल, डीजल, गैस पर जो को कहा वो सब कुछ सच साबित हुआ। एक ऐसा नेता जिसको गलत सिद्ध करने के लिए पूरी बीजेपी, सारे मंत्री, सारे सांसद, प्रधानमंत्री तक को जुटकर झूठ बोलना पड़ता है। एक ऐसा नेता जिसने नफरत से झुलसते हुए इस देश में मोहब्बत की बात करी। एक ऐसा नेता जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल नाप दिया जिससे कि ये देश, ये वतन जुड़ा रहे। एक ऐसा नेता जिसने अजनबियों को गले लगाया, लोगों के आंसू पोंछे, उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी आवाज है, उनकी उम्मीद है, उनका बंदा है, उनका रहनुमा है। एक ऐसा नेता जिसने संविधान हाथ में उठाकर अहंकारी सत्ता की नकेल कस दी, इस देश को याद दिलाया कि हम सब बराबर हैं और संविधान से बड़ी हमारी दूसरी कोई और ताकत, कोई और धर्म नहीं। एक ऐसा नेता जो किसानों से, मोटर मैकेनिक से, सफाई कर्मचारी से, छात्रों से, युवाओं से, महिलाओं से, मजदूरों से, ऑटो चालक से दिल खोलकर मिलता है, उनकी परेशानियां सुनता है, उनके मुद्दे उठाता है। एक ऐसा नेता जो अपनी सरकार रहने के दौरान भी महाराष्ट्र के यवतमाल में एक गरीब किसान विधवा कलावती के घर पहुंचकर उसकी समस्या सुनता है, जो भट्टा परसौल पहुंचकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों की आवाज को और बुलंद करता है। एक ऐसा नेता जिसकी पहल से भूमि अधिग्रहण कानून बना, किसानों को उनकी जमीन का चौगुना मुआवजा मिला। एक ऐसा नेता जो अपनी सरकार के कार्यकाल में ओडिशा के कालाहांडी पहुंचता है, उन आदिवासियों के साथ खड़ा हो जाता है जो वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। एक ऐसा नेता जो श्रावस्ती में दलित ग्राम प्रधान छेदी पासी के घर जाता है, बुंदेलखंड के मेडकी गांव में दलित कुंजीलाल के घर जाता है, अलीगढ़ के मरोड़ गांव में रघुवीर नाम के एक दलित आदमी के यहाँ पहुंचता है, अमेठी की सुनीता कोरी के घर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका हल निकालते हैं। तो असलियत यह है कि तमाम हमले, तमाम धमकियां, तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी अगर कोई एक अकेला आदमी बिना डरे, बिना समझौता किए अडिग होकर इस सरकार से लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है, और उन्हें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गाइस, पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। धन्यवाद।